किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि कांच हूँ शायद इसलिए चुप रहा हूँ, जिस दिन आईना बन जाऊंगा पूरी दुनिया मुझ में देखेगी। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। सुनाती हूँ आपको अगली ही कहानी। उससे पहले जिंदगी में आपके कभी ना कभी सपने टूटे होंगे, कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ होगा। उन सपनों को दोबारा से देखना, उन टूटे हुए सपनों से दोबारा से पॉजिटिविटी लाना, लाइफ में कैसे बाउंस बैक करा जाता, ये कहानी आज उसी पर निर्भर है। कहानी है 10 साल के एक लड़के की जो स्पेन का था, जिसका बचपन से ही सपना था कि वो एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बनेगा। उसे गोल कीपिंग का बहुत ज्यादा शौक था। ये बात उसने अपने माता पिता से कही। उसके माता पिता ने को भी वो बात ठीक लगी, तो उन्होंने उसको कोचिंग दिलाना शुरू कर दिया। कोचिंग कराने के लिए वो कोच साहब के पास लेके गए। उसने कोच साहब से कहा कि देखना, एक दिन मैं स्पेन का बहुत बड़ा फुटबॉलर बनूंगा, बहुत बड़ा गोलकीपर बनूंगा, और यहाँ तक कि जो हमारे देश का सबसे बड़ा रियल मैड्रिड क्लब है उसकी तरफ से गोलकीपिंग करूंगा। उसके कोच को उसकी आंखों में चमक दिखी। उन्होंने भी कोचिंग अपने पूरे पैशन के साथ उसको बच्चे को सिखाना शुरू कर दिया। कब वो 10 साल का बच्चा 20 साल का हो चुका था, टाइम पता ही नहीं चला। एक दिन ऐसा आ गया कि उसकी सारी अचीवमेंट जो वो चाहता था उसे मिलने लगी। उसने बहुत सारे मैचेस खेले, बहुत सारे क्लब्स की साइड से भी, और एक दिन उसे रियल मैड्रिड क्लब वाले साइन करने वाले थे। उससे कुछ दिनों पहले ही वो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। बहुत भयानक एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। हॉस्पिटल में जब गए तो पेरेंट्स को पता चला कि उसकी कमर के नीचे वाला हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। वो चल भी नहीं सकता था। डॉक्टर ने कहा ना वो चल सकता है ना वो कुछ कर सकता है, फुटबॉल खेलनी तो दूर की बात। ये सब सुन के उसके माता पिता हताश तो बहुत हुए। उन्होंने अपने बच्चे को बताया कि अब आप नहीं चल सकते हो और आपकी आगे आने वाली जिंदगी बहुत ज्यादा कष्टदायक भी हो सकती है और बहुत लंबी है, बहुत मुश्किल हो सकती है। अब ये बच्चा जो 20 साल का हो चुका था, ये सब सुनकर उसके लिए बिल्कुल मानो दुख का पहाड़ टूट गया। जो उसका सपना पूरा होने वाला था, उसके आंखों से उसका सपना छिन गया। उस बच्चे के 1.5 साल, करीब 18 महीने उसने हॉस्पिटल में गुजारे। तो आप सोच सकते हैं कि 18 महीने एक ही बेड में कितनी नेगेटिविटी आ सकती है। लेकिन इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। इस बच्चे ने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ सोच लिया था कि कम बैक कर रहे हैं। इसे लिखने का तो बहुत शौक ही था ही। इसने गाने लिखे, पोएम्स लिखे, धीरे धीरे उन्हें गुनगुनाने लगा। 5 साल बाद इस बच्चे का एक सॉन्ग आया, लाइफ गोज ऑन द सेम, जो बहुत ज्यादा हिट हुआ, और इस बच्चे का नाम था जूलियो इग्लेसियस। आप शायद जूलियो इग्लेसियस को उतना नहीं जानते होंगे, एनरिके इग्लेसियस को जानते होंगे। ये उनके फादर थे। ये वो बच्चा जो फुटबॉलर बनना चाहता था, वहां से एक म्यूजिक में उसका डाइवर्ट हो गया। तो ये छोटी सी कहानी से हमें बहुत ज्यादा सीख मिलती है कि लाइफ में कम बैक कैसे लाना है, उन टूटे हुए सपनों से पॉजिटिविटी कैसे लानी है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई, आप इसे कुछ सीखे तो उसे शेयर करिए, कमेंट करिए।